बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, क्या बरतानिया इस्लामी जमहूरिया बरतानिया बनने जा रहा है? आज इस पर बात करेंगे। जाहिर सी बात है कि आपने गुज़श्ता दिनों इसराइली सदर नेतन्याहू की गुफ्तगू समाअत की होगी कि जिसमें उन्होंने बरतानिया को इस्लामी जमहूरिया कहकर पुकारा और तंज के तौर पर उन्होंने बाकायदा उन्हें इस्लामी जमहूरिया बरतानिया कहा। अगरचे उन्होंने तंजन ये बात कही थी, तंज के तौर पर ये जुमला कहा था, लेकिन इसके पीछे जो हकीकत है उससे भी आप जो है वो आंखें फेर नहीं सकते, आंखें बंद करके आप उससे भी इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि बिलखुसूस बरतानिया के अंदर मुसलमानों की जो आबादी है, जिस तेज़ी के साथ इस्लाम फैल रहा है और मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, तो यकीनी तौर पर इससे आप इनकार भी नहीं कर सकते कि बरतानिया के अंदर बिलखुसूस मुसलमानों की जो तादाद है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। उसकी एक मिसाल मैं आपको दूँ कि 1989 के अंदर सबसे पहली मस्जिद की बुनियाद वहाँ पर रखी गई, यानी पहली मस्जिद 1989 के अंदर जो है बनाई गई बरतानिया के अंदर, और इस वक्त तकरीबन 2000 से 2500 के दरमियान ये वहाँ पर मुसलमानों के मसाजिद तामीर हो चुके हैं। और सिर्फ इसी पर बस नहीं है, बल्कि अगर 2011 की बात की जाए, जब मरदमशुमारी की गई, तो उस वक्त मुसलमानों की तादाद 27 लाख थी, और फिर 10 सालों के बाद यानी 2021 में जब मरदमशुमारी की गई तो ये तादाद दुगनी हो चुकी थी, यानी बाकायदा 39 लाख तक ये तादाद पहुंच चुकी थी। और अब तकरीबन बीच में 5-6 साल और हो गए, और जब 10 साल के बाद फिर जब मरदमशुमारी होगी तो ये तादाद कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाएगा, तो ये आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो। इसी तरीके से वहाँ पर जो मरदमशुमारी की गई और वहाँ पर जो सर्वे किया गया है इस्लामी मज़हब के हवाले से, इसी तरीके से मज़ाहब के हवाले से जो सर्वे किया गया, तो उसमें ईसाईयत में बहुत तेज़ी के साथ कमी वाक़ई हो रही है, यानी बहुत तेज़ी के साथ जो ईसाई मज़हब है वो कम होता जा रहा है। अगरचे देखा जाए तो वहाँ का जो असल मज़हब है, जो गोरों का मज़हब है, जहाँ पर बरतानिया में 100% जो लोग थे वो बाकायदा ईसाई मज़हब को फॉलो करते थे, लेकिन अब ये तादाद तकरीबन ये 45 के जो आदत है वहाँ तक ये तादाद पहुँच चुकी है। और इसी तरीके से जो लामज़हब है, यानी उनका किसी का कोई मज़हब नहीं बल्कि वो एथियस्ट है, उनकी तादाद 37% है। और इसी तरीके से मुसलमानों की तादाद 6.5% है, जो कि यकीनी तौर पर आने वाले वक्त में बहुत तेज़ी के साथ ये तादाद मज़ीद बढ़ सकता है, क्योंकि ईसाईयत का ग्राफ जो है वो सर्वे के मुताबिक बहुत नीचे आ गया है। इसके मुकाबले में अगर कोई मज़हब है इस्लाम, तो उसकी जो तादाद है, मुसलमानों की जो तादाद है, ग्राफ है, वो बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा है। तो ये आने वाले वक्त के लिए बाकायदा एक इशारे के तौर पर बाकायदा इसको समझा जा रहा है कि आने वाले वक्तों में बरतानिया के अंदर इस्लाम गोया के बहुत बड़ा मज़हब, अगरचे अब भी मज़हब के हवाले से अगर देखा जाए तो दूसरा बड़ा मज़हब है, क्योंकि पहला मज़हब जो है वो ईसाईयत है, दूसरा जाहिर सी बात है कि वो एथियस्ट है, वो कोई किसी भी मज़हब को नहीं मानते। लेकिन अगर मज़हब के हवाले से देखा जाए तो दूसरे नंबर पर बाकायदा इस्लाम है, जो कि बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। और सिर्फ इसी पर बस नहीं, बल्कि ख़ुद वहाँ के जो मकामी लोग हैं, जो अंग्रेज़ है वहाँ के रहने वाले, वो तकरीबन सालाना 5000 लोग बाकायदा इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे सर्वे के मुताबिक। और इसी तरीके से यहाँ से भी मुसलमान मालिक से भी लोग बहुत तेज़ी के साथ वहाँ जा रहे और वहाँ आबाद हो रहे। और दूसरी बात यह है कि मुसलमान चूँकि बच्चे भी पैदा करते हैं, तो उनकी जो नस्ल है वो आगे बढ़ भी रही है। दूसरी तरफ अगर आप उनकी तरफ देखें, जो यूरोपीय मुल्क के अंदर रहने वाले, बरतानिया के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, वो चूँकि बच्चे पैदा भी नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से उनका जो नस्ल है वो भी ख़त्म होने जा रहा है। तो बहरहाल अगरचे इस वक्त बरतानिया के अंदर जो निज़ाम है, जो आइनी वहाँ पर आइनी बादशाहत है, और इसी तरीके से सियासी जमहूरियत वहाँ पर एक निज़ाम की सूरत में मौजूद है, लेकिन आने वाले वक्त में जाहिर सी बात है कि जब मुसलमानों की तादाद बढ़ेगी तो फिर जाहिर सी बात है कि फिर वहाँ पर इस हवाले से आवाज़ें उठेगी। लेकिन फिल वक्त वहाँ पर जो निज़ाम है वो एक आइनी बादशाहत और बाकायदा एक सियासी जमहूरी निज़ाम है। और यकीनी तौर पर वहाँ पर जो तादाद जिस तरीके से मुसलमानों की बढ़ रही है, तो इससे इस बात का जो लोग ये कहते हैं कि इस्लामी जमहूरिया बरतानिया, अगरचे वो तंज के तौर पर कहते हैं, लेकिन इसके पीछे जो हकीकत है वो सामने आ रही है। और इस हवाले से जो अमेरिका के नायब सदर है JD वेंस, उन्होंने भी तंज के तौर पर गुज़श्ता साल
یہ بات کہی تھی، جس کو باقاعدہ نیتن یاہو نے دہرایا ہے۔ بہرحال یہ خوشی کی بات ہے کہ مسلمانوں کی تعداد یورپ میں بھی بڑھ رہی ہے، اور خود یورپی ممالک کے جو لوگ ہیں وہ بھی اسلام کی طرف آ رہے ہیں، جو کہ یقینی طور پر اسلام کی حقانیت کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے۔